तो हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जावा 8 के फीचर और लैम्बडा एक्सप्रेशन के बारे में देखा, कंपैरेटर कंपैरेबल बारे में देखा। तो अभी हम एक जावा 8 का एक नया फीचर, जावा 8 का एक फीचर है मेथड रेफरेंस, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि हम जावा लैम्बडा एक्सप्रेशन में हम क्या करते थे कि जब हम रेफरेंस बनाते थे मेन में, जब उसको हम कॉल करते थे, तो तभी हम क्या करते थे उसका जैसे कि हमने यहाँ पर ये जो प्रेडिकेट लिखा है, तो हमें इम्प्लीमेंटेशन हम इधर देते थे। ओके, बट मेथड रेफरेंस कहता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। हम एक क्लास में डिफरेंट मेथड जो है वो लिख सकते हैं, एंड उस मेथड्स को हम क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं जब हम उसको हम कॉल कर सकते हैं। मतलब उस मेथड को हम इम्प्लीमेंटेशन हम दे सकते हैं उस इंटरफेस को मेन में। तो हमें जब हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं, फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट करते हैं, तब हमें इम्प्लीमेंटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्लास में वो इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन बाद में उस इंटरफेस को हम रेफर कर सकते हैं। तो मेथड रेफरेंस से क्या होता है कि सिंटैक्स इजियर हो जाता है। जैसे कि लैम्बडा एक्सप्रेशन में थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स है, जैसे कि एरो फंक्शन लिखना पड़ता है, तो वो एरो फंक्शन इधर लिखना नहीं पड़ता, बट रेफरेंस मेथड रेफरेंस का हमें लिखना पड़ता है, एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें क्लास में लिखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि हम के उसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं अभी। तो चलिए हम नया पैकेज बना लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं दैट इज मेथड रेफरेंस। और मेथड रेफरेंस में हम नया क्लास बनाएंगे और इसका क्लास का नाम होगा स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट। स्टूडेंट में हम देंगे प्राइवेट इंट, प्राइवेट इंट मार्क्स, कॉमा, प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। इट्स जस्ट फॉर द प्रैक्टिस हम इसको ले रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट एफ। और अभी हम इसमें गेटर सेटर ले लेते हैं। सिलेक्ट ऑल गेटर सेटर्स, सोर्स, जनरेट टू स्ट्रिंग, एंड कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। ओके, तो ठीक है। और इसमें एक क्लास बना लेते हैं टेस्ट पर। हम स्टूडेंट के क्लास से उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम देंगे। स्टूडेंट। ओके, नाम क्या है मेथड का? इजी वन। तो कंट्रोल सी। तो बस उतना ही नाम देना पड़ता है हमें। जैसे कि लैम्बडा एक्सप्रेशन में हमें पूरा, इसमें हमें पूरा इधर ये लिखना पड़ता है। जैसे कि इस प्रेडिकेट में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लिखना पड़ता है, बट हमें इस केस में क्या क्या है, मेथड रेफरेंस में हमें क्या किया है, जो इज इवन नाम की जो मेथड है उसका बस रेफरेंस दिया है। बट रेफरेंस देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका जो लॉजिक है वो स्टूडेंट में लिखना पड़ता है। मतलब जो प्रेडिकेट होता है वो क्या करता है, नंबर देता है। तो ये मेथड में मैंने मार्क्स का इनपुट लिया है और रिटर्न क्या किया है, बुलियन, बुलियन रिजल्ट। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इज इवन को हम रेफर कर सकते हैं इस इंटरफेस को, प्रेडिकेट को। तो प्रेडिकेट का मैंने रेफरेंस बनाया और स्टूडेंट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट लिखा, और इस ये जो सिंपल इसको बोलते हैं मेथड रेफरेंस। और फिर उसका मैंने नाम यहाँ पर दिया। तो नाउ ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो इज इवन में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसको जाएगा, ये जो प्रेडिकेट में जो फंक्शनल इंटरफेस, मतलब जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, असाइन हो जाएगा।
तो ये जो मेथड है टेस्ट, और मैं इधर लिखूंगा अभी 202। नाउ इट्स इवन नंबर। ओके, आउटपुट क्या मिलना चाहिए? आउटपुट मिलना चाहिए ट्रू। सो नाउ द आउटपुट इज अ ट्रू। तो ये है एग्जांपल ऑफ मेथड रेफरेंस, जिसमें हमें क्या करना नहीं पड़ता, इम्प्लीमेंटेशन लिखना नहीं पड़ता। कौन सी भी जो मेथड है, जो प्रेडिकेट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मेथड रेफरेंस उसको रेफर कर सकते हैं ऐसे। ओके, तो ये हो गया मेथड रेफरेंस का ये एक एग्जांपल। सेम अभी हम क्या करते हैं, फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शन इंटरफेस जो है उससे क्या करते हैं, फंक्शन इंटरफेस से हम ट्राई करते हैं इसको, इसका एग्जांपल देखते हैं फंक्शन में। तो फंक्शन में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, इनपुट क्या देंगे, स्ट्रिंग देंगे, और हमें रिटर्न में क्या चाहिए, इंटेजर चाहिए। ओके, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं पहले फंक्शन को। ओके, बट हमने मेथड लिखा नहीं है तो हमें मेथड लिखना पड़ेगा इसमें। तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन पब्लिक, फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, इंटेजर। तो हमें यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ हम प्रिंट कर रहे हैं। ओके, स्ट्रिंग ले रहे इनपुट, एंड आउटपुट में हम क्या दे रहे हैं, स्ट्रिंग का लेंथ प्रिंट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे इनपुट लेना पड़ेगा स्ट्रिंग नेम, एंड नाउ आई एम रिटर्निंग रिटर्न नेम डॉट। तो उसकी जो जो भी मैं स्ट्रिंग यहाँ पे पास करूँ, तो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग इनपुट देगा, यहाँ से वो इंटेजर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ओके, तो ये मेरा मेथड बन गया है। अभी हम इस मेथड को क्या करेंगे, रेफर करेंगे टेस्ट में। अभी मेरा ऑब्जेक्ट है, उसको यूज कर रहे हैं और मेथड को रेफर कर रहे हैं। मेरे मेथड का नाम क्या था, लेंथ एस टी, नहीं दूसरा नाम था, क्या था, लेन लेन एस टी आर। ओके, तो लेन एस टी आर। ओके, नाउ ये क्या हो गया, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है मैंने रेफर कर दिया, मतलब क्लास में मैंने इम्प्लीमेंटेशन लिख दिया। अभी क्या करेगा, कंट्रोल सी, मेरे को आउटपुट प्रिंट करना पड़ेगा इसका, एफ डॉट ऋषि। तो नाउ क्या हो जाएगा कि ये जो अप्लाई मेथड है वो किसमें है, फंक्शनल इंटरफेस में। फंक्शन इंटरफेस में जो अप्लाई मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसमें ये ऋषि जाएगा। और जाने के बाद ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से लेगा, ये इस मेथड, मतलब ये जो ऋषि है ये जाएगा इसमें, इस मेथड में स्टूडेंट के, इस मेथड में ये जो इनपुट जाएगा, इनपुट जाने के बाद यहाँ पर ये लेंथ कैलकुलेट होगी नाम का, एंड इट विल रिटर्न द इंटीजर। तो और ये जो प्रिंट में हमें क्या मिल जाएगा, वो ऋषि का जो लेंथ है वो मिल जाएगा। तो काफी इजी सिंटैक्स है मेथड रेफरेंस में। ये देखो 6, नाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट एज ए 6। तो ऐसे हम रेफर कर सकते हैं मेथड को। इट इज द इजियर सिंटैक्स देन लामड़ा एक्सप्रेशन। लामड़ा एक्सप्रेशन से सिंटैक्स इजी है एंड फ्लेक्सिबल भी है, मतलब कौन सी भी मेथड हम क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी फंक्शनल इंटरफेस है उसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन, मेथड का इम्प्लीमेंटेशन रेफर कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे सप्लायर। तो सप्लायर जो कि इंटेजर नंबर सप्लाई करेगा, तो एस की, पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको। ओके,
बट सप्लायर क्या करता है कि इंटीजर, फॉर एग्जांपल मैंने अभी इंटीजर लिया है, तो ये इंटीजर जो डेटा है वो क्या करता है, सप्लाई करता है। तो मेथड रेफरेंस में हम क्या करते हैं, हम मेथड को रेफर करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर ये क्या करता है, सप्लाई करता है। तो अब मेरे को एक सा फंक्शन बनाना पड़ेगा स्टूडेंट में, जो क्या करेगा, रिटर्न करेगा रैंडमली कोई भी वैल्यू या फिर मैन्युअली कौन सी। तो मैं एक पहले सिंपल वैल्यू रिटर्न करता हूँ, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता हूँ। बाद में हम एक रैंडम वैल्यू इंटीजर की रिटर्न करेंगे। ओके, तो नाउ रिटर्न में करता हूँ 100। ओके, तो सप्लायर क्या करता है, सप्लायर ओनली सप्लाई, तो यहाँ पर हम 100 सप्लाई कर रहे हैं। तो नाउ हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट लिया है उससे हम उस मेथड को रेफर कर देंगे वाल। एंड नाउ इसकी गेट मेथड है, ये जो सप्लायर है उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो है गेट। तो ये गेट मेथड क्या करेगी, S1 डॉट गेट, मतलब यहाँ पे जाएगा पहले, और इसमें ये जो मेथड रेफरेंस इट इज सिमिलर टू लैम्बडा एक्सटेंशन। लैम्बडा एक्सटेंशन जैसे हम इम्प्लीमेंटेशन लिखने पड़ते हैं, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लिखना नहीं पड़ेगा, ये रेफर करेगा, किसको रेफर करेगा, जो यस वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है यस, इसमें जो वैल है, वैल मतलब ये जो हमारा इधर वैल, मतलब ये जो मेथड है इसमें ये क्या करेगा, 100 क्या करेगा, रिटर्न करेगा। मतलब हमने जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रेफर किया है, तो हमें यहाँ पे 100 जो है वो नंबर मिल जाएगा, सप्लाई मिल जाएगा 100। ओके, हम रैंडम नंबर भी हम सप्लाई कर सकते हैं। तो बट यहाँ पर हमें वो रैंडम क्लास, रैंडम और इज इक्वल्स टू न्यू रैंडम, हम अभी रैंडम नंबर जनरेट करेंगे 0 to 100। ओके, नाउ वी आर रिटर्निंग रिटर्न आर डॉट नेक्स्ट इंट। और यहाँ पर हम दे सकते हैं, मतलब मेरे को अगर बिलो 100 नंबर कोई भी रैंडम चाहिए तो यहाँ पर लिमिट हम दे सकते हैं। ओके, तो अब क्या करेगा ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, बिलो 100 कौन सा बिट रैंडम नंबर वो रिटर्न करेगा। और वो हम कहाँ पे कैच कर लेंगे, यहाँ पे S1 डॉट गेट क्या करेगा, वो कैच कर लेगा। और यहाँ पर हमें ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसा देते हैं। ओके, और अभी सेव कर लेंगे, और सुनाओ, हमें अभी कौन सा भी एक रैंडम नंबर मिलेगा, अभी देखो बिलो 100 कौन सा भी हमें रैंडम नंबर मिल रहा है। तो दिस इज एग्जांपल, हम सप्लायर यूजिंग मेथड रेफरेंस कैसे यूज कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल। बाद में हम देखते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर मेथड रेफरेंस के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ स्ट्रिंग कंज्यूमर, मैंने बनाया है स्ट्रिंग का, कंज्यूमर को पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू इंपोर्ट। तो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर बट वैल्यू कंज्यूम करता है, मतलब ओके, कंज्यूम करता है मतलब वो इनपुट लेता है, आउटपुट नहीं लेता। तो इनपुट लेंगे तो हम उसी मेथड में, तो इनपुट लेता है तो हमें एक ऐसी मेथड बनानी पड़ेगी स्टूडेंट में जो इनपुट ले, और हम वहां पर ही उसको प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम मेथड बनाएंगे पब्लिक वाइड, इट्स नॉट रिटर्न एनीथिंग, तो फंक्शन कौन सा बनेगा, वाइड टेस्ट। यहाँ पे इनपुट लेंगे हम इनटू स्ट्रिंग नेम एंड system dot out dot println name। तो जनरली कंज्यूमर क्या करता है, इनपुट लेता है एंड देन इनपुट ही लेता है। ओके, तो ये इनपुट वाला मेथड मैंने बनाया। अभी इस ये जो इम्प्लीमेंटेशन बना है इसको हमें क्या करना है, रेफर करना है। तो अभी रेफर कैसे करेंगे, रेफर करने के लिए हम
उस मेथड का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड उस ऑब्जेक्ट को ये जो मेथड रेफरेंस है उससे क्या करेंगे, रेफर कर देंगे। नाउ वी हैव रेफर एंड अभी जो कंज्यूमर है उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसका हम यूज करेंगे इनपुट देने के लिए, दैट इज नथिंग बट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गिविंग इनपुट ऋषिकेश। ओके, तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो मेरा नाम लेगा ऋषिकेश और इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दिया है यस डॉट डिस्ट, तो ये डिस्ट में जाएगा, यहाँ पे वो नाम ये जो नाम है वो इधर आएगा, आने के बाद यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा। This is an example of method reference I'm using for that. Okay, so Rishikesh. So this is for the consumer. Consumer के लिए हम ऐसा यूज कर सकते हैं। तो ये था कंज्यूमर का, तो हमने मैक्सिमम मतलब बहुत सारे फंक्शनल इंटरफेस, प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस के एग्जांपल ले लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेथड रेफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी, बट और एक लास्ट में एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता चले। और एक एग्जांपल लेते हैं जो कि फॉर ईच लूप का, जो कि फॉर ईच लूप का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ स्टूडेंट क्लास का। अभी हम देखने वाले हैं कि फॉर ईच के बारे में देखने वाले, जो जावा 8 का एक फीचर है, तो देखिए फॉर ईच, तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे कि फॉर ईच के बारे में। तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जो कि 4 स्टूडेंट का इनपुट लेगा और बाद में हम उसको फॉर ईच से, मतलब जावा 8 का जो फीचर है फॉर ईच से, उसके साथ हम प्रिंट करेंगे। इसके बारे में आपको जो फीचर है उसके बारे में आपको पता लग चलेगा कि मतलब लिस्ट डॉट ऐड, तो स्टूडेंट ऐड करते हैं हम, न्यू स्टूडेंट, और स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो हम लिखते हैं 23 एंड नेम लिख देते हैं ए। ओके, अभी और 3 स्टूडेंट हम ऐड करेंगे इसमें, कंट्रोल बी कंट्रोल बी कंट्रोल बी, now it is a 43 b, now there is a 60, for example the age is a 60 now, सी नाम का स्टूडेंट है, 22 is the age and name is डी। ओके, तो ये जो लिस्ट है, लिस्ट में 4 स्टूडेंट आ गए हैं जिनका नाम है 23, 46 उसका मार्क्स है और इधर उनका नाम है। ओके, तो हमें इसको प्रिंट करना है, तो हम कैसे प्रिंट करते हैं, तो फॉर ईच से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं जो कि जावा का फीचर है। तो चलिए हम उसको प्रिंट करते हैं, स्टूडेंट एफ, और यहाँ पे हमें लिस्ट पास करना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एफ। तो हम ऐसा, so now student are paid, so this is the feature, सिंपल फीचर है कि जिसमें फॉर एग्जांपल जो लिस्ट है उसमें मैंने जो 4 स्टूडेंट लिया है और उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और एक मेथड है जो कि एक मेथड रेफरेंस से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि जावा का फीचर मेथड रेफरेंस लिस्ट डॉट फॉर ईच। तो ये है मेथड रेफरेंस, बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है।
मतलब ये जो सिंपल एक जो लाइन है, यह है मेथड रेफरेंस का एग्जांपल। याद है, इट्स ए मेथड रेफरेंस का एग्जांपल है। मेथड रेफरेंस का एग्जांपल, मेथड रेफरेंस का एक एग्जांपल है। इट इज द शॉर्टेस्ट सिंटैक्स। यहाँ पर मैं कंज्यूमर यूज किया है फॉर ईच में, तो इट इज इंटरनली यूज, इंटरनली जो यूज किया है इसमें। तो ये बहुत शॉर्टेड सिंटैक्स है बट बहुत ही यूजफुल है, और इस सिंटैक्स से भी हम क्या कर सकते हैं, जो कलेक्शन में जो लिस्ट है उसके जो कलेक्शन में जो भी स्टूडेंट के जो एंट्रीज है वो हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था वीडियो आज का मेथड रेफरेंस के बारे में, मेथड रेफरेंस और फॉर ईच के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये समझा होगा अच्छे से। अगर नहीं समझा है या फिर कुछ टॉपिक मिसिंग है तो फिर भी मेरे को कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई नए अदर टॉपिक चाहिए तो उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। और कुछ नया वीडियो चाहिए तो मैं जावा के रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।